श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्रीमद् राधा रमन चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आज कथा का पंचम दिवस है। कल हम आप श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार श्री बड़े बाबा जी को नवद्वीप दास जी की प्राप्ति हुई और फिर किस प्रकार रास मोहन जी और कृष्ण गोविंद जी इन तीनों वैष्णवों के साथ आपने पुरी की यात्रा करी। कटक भुवनेश्वर होते हुए आप साक्षी गोपाल में पहुँचे और साक्षी गोपाल में रात्रि के समय स्वयं श्री निताई गौरांग महाप्रभु जी बड़े बाबा जी के स्वप्न में पधारे और उनमें नित्यानंद प्रभु जी ने बड़े बाबा जी को गौर मंत्र प्रदान किया। ऐसे ही अपनी परंपरा में जो श्री राधा मंत्र हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि वे मंत्र कोई तो महात्मा ऐसा कहते हैं कि वो गौरांग दास बाबा जी को श्री राधा रानी से ही सीधा प्राप्त था। कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि पंडित बाबा जी ने गौरांग दास बाबा जी को वो मंत्र प्रदान किया था। तो सीधे सीधे श्री जी के द्वारा नित्यानंद प्रभु जी के द्वारा भी कृपा प्राप्त हो रही है। और फिर तो श्री बड़े बाबा जी प्रेम में परिपूर्ण होकर के, और ऐसा और कहीं भी किसी भी महापुरुष के चरित्र में देखने में नहीं आया। नित्यानंद प्रभु जी दर्शन तो देते हैं, बहुत जन को दर्शन दे देते हैं और दर्शन का भी जो क्रम है उसमें सबसे पहले स्वप्न में अपने गुरुजनों के दर्शन होना, परम गुरुदेव के, परमेष्ठी गुरुदेव के, बड़े बाबा जी के और फिर नित्यानंद प्रभु जी के। ठाकुर जी में सबसे पहले नित्यानंद प्रभु जी ही कृपा करते हैं, फिर महाप्रभु जी और फिर जुगल सरकार। तो जो सिद्ध महापुरुष हैं, संत लोग हैं, तो नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन तो बहुतों को सुलभ हुआ, लेकिन मंत्र किसी को नित्यानंद प्रभु जी ने दिया हो ऐसी चर्चा कहीं सुनने में नहीं आई। लेकिन बड़े बाबा जी को उन्होंने मंत्र दान किया। मंत्र दान का अर्थ होता है शक्ति का दान, शक्तिपात करना। और बड़े बाबा तो स्वयं ही नित्यानंद हैं और साक्षी गोपाल में उस कृपा को प्राप्त करके फिर आपने पुरी में प्रवेश किया। गौड़ीय वैष्णव जनों का जो पुरी के प्रति भाव है वो अलग प्रकार का है। ऐसे तो जगन्नाथपुरी 4 धाम में है, रामेश्वरम, श्री बद्रीनाथ, श्री द्वारिकानाथ और श्री जगन्नाथ, ये 4 धाम हैं। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णवों का जब से श्री महाप्रभु जी विराजे हैं जगन्नाथ जी में,
तब से जगन्नाथ जी का भाव ही दूसरा हो गया है। क्योंकि श्री जगन्नाथ भगवान कौन है, हम लोग गौर कथा में सुनते हैं कि श्री राधा विरह विधुरा श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं और श्री कृष्ण विरह विधुरा श्री राधा ही श्री गौरांग महाप्रभु हैं। और जगन्नाथपुरी में जो श्रीमन महाप्रभु जी का संन्यास लीला के समय वास है और फिर महाप्रभु जी ने निवास करके जगन्नाथ भगवान की आराधना की है, वो एक प्रकार का युगल मिलन है। क्योंकि महाप्रभु जी श्री राधा हैं और जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण हैं। और बड़े बाबा जी इस भाव की चर्चा चरित सुधा में अनेक जगह करते हैं। जब उनसे कोई पूछता था कि हमारा भाव क्या होना चाहिए, तो बड़े बाबा जी कहते कि महाप्रभु जी के प्रति राधा रानी का भाव होना चाहिए। महाप्रभु जी साक्षात राधा रानी हैं और हम उनकी गोपी हैं, किंकरी हैं, और इस प्रकार उनका दास्य भाव लेकर के भजन करना है। तो वो लोग कहते कि महाप्रभु जी के निकट जाने का, गौरदास बनने का, निताई दास बनने का, कृष्णदास बनने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो बड़े बाबा जी यही कहते कि जो है उसको उसी तरीके से भजने में अनुकूलता होगी। अब हमको चाहिए, जल प्यास लग रही है और कोई हमको लड्डू ला करके दे दे, तो लड्डू भी अच्छी चीज है, लेकिन लड्डू खा के प्यास नहीं बुझेगी। जल चाहिए तो जल ही चाहिए। ऐसे ही किसी भी भाव से भजन हो सकता है महाप्रभु जी का, वे भाव का सागर है। लेकिन वस्तुतः गौर कौन है? गौर श्री राधा, श्री कृष्ण श्री राधा रानी की अंग कांति को लेकर के, भाव को लेकर के प्रकट हुए हैं। और हम देखें कि महाप्रभु जी का जो परिकर है, उस परिकर में कौन महाप्रभु जी के सबसे अधिक निकट जा पाया? महाप्रभु जी के इतने नवद्वीप वासी भक्त हैं, नीलाचल वासी भक्त हैं, उनमें कौन थे जो सबसे अधिक निकट महाप्रभु के गए या सबसे अधिक निकट महाप्रभु जी के रहे? वो दो भक्त हैं, एक तो स्वरूप दामोदर जी और दूसरे राय रामानंद जी। वो निकट क्यों गए? क्योंकि वे महाप्रभु को महाप्रभु नहीं मानते हैं, वे महाप्रभु को राधा रानी मानते हैं। और स्वरूप दामोदर जी कौन है? साक्षात श्री ललिता जी हैं। राय रामानंद जी कौन है? साक्षात श्री विशाखा जी हैं। तो वे महाप्रभु जी को श्री राधा रानी, वे हैं ही श्री राधा, उनको श्री राधा मानते हैं, और महाप्रभु जी उनको ललिता विशाखा जी के रूप में देखते हैं। तो महाप्रभु जी अपने दिल की बात उनको कहते हैं और वे अपनी तरह से महाप्रभु जी के विरह को शांत करते हैं, समझाते हैं। तो महाप्रभु जी के इतने निकट नहीं, परिकर तो और बहुत हैं, लेकिन किसी का कोई भाव है, किसी का कोई भाव है। लेकिन स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद जी, इनका बिल्कुल सटीक भाव है, बिल्कुल सटीक भाव। महाप्रभु जी के चरित्र में आता है ना कि महाप्रभु जी से किसी ने पूछा था कि श्री राधा प्रेम के अधिकारी कौन है? तो महाप्रभु जी ने कहा 3.5 लोग श्री राधा प्रेम के अधिकारी हैं। सोचिए, इतने बड़े बड़े महापुरुष, इतने बड़ा परिकर, महाप्रभु से पूछा आपकी दृष्टि में श्री राधा रानी के प्रेम के अधिकारी कौन है? बोले 3.5। और उस 3.5 में सबसे पहले स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद है, फिर शिखी माही थी। क्योंकि इन्होंने महाप्रभु जी को श्री राधा के रूप में जाना है। जानने से अर्थ है जो है उसको उसी प्रकार जाना जाए, और यही गुरुजनों के प्रति भाव है।
जैसे गुरुदेव भगवान कल्प तरु हैं, नाम भगवान कल्प तरु हैं। अब उनसे कोई और भी चीज मांगी जाएगी तो वो कुछ और भी दे देंगे जब वो कल्प तरु हैं। लेकिन तब तक नाम की कृपा का दुरुपयोग ही होता रहेगा जब तक उनसे कुछ और चाहा जाता रहेगा। तो उनसे क्या मांगा जाए? जिस चीज में उनका सबसे अधिक प्रेम है या जो वस्तु देने के लिए वो सबसे अधिक आतुर हैं या जो वस्तु देने के लिए उनका प्राकट्य हुआ है, तो महापुरुषों का प्राकट्य हुआ है भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए, वो उनका विषय है। यदि बिल्कुल उसी विषय से जुड़ करके वही याचना की जाएगी तो फिर मांगने वाले का, चाहने वाले का संपूर्ण कल्याण होगा। तो महाप्रभु जी का स्मरण करते हुए बड़े बाबा जी पुरी में पधारते हैं और जिस समय जगन्नाथ भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं वो सब बहुत अद्भुत चर्चा है। बड़े बाबा जी का चरित्र जो है वो कथा कम है और आस्वादन ज्यादा है। घटनाक्रम तो आप सब तो चरित्र सुधा पढ़ते हैं, हम आपको क्या सुना सकते हैं, सब घटनाक्रम आपको पता है। लेकिन बड़े बाबा जी का चरित्र एक आस्वादन है। उनके पीछे पीछे चलते हुए उस रस का आस्वादन किया जाए और गुरुजनों से ग्रहण करने योग्य वस्तु यही है कि जो गुरु लोगों के हृदय में जिस रस का संचार है, जिस विरह में वे व्यथित हैं, जिस रस का वे आस्वादन कर रहे हैं, गुरु लोगों की सेवा करते हुए, उनका अनुगत्य लेते हुए चाहना यही है। गुरुदेव से मांगने लायक चीज भी यही है कि जिस रस का आप अपने चित्त में आस्वादन कर रहे हैं उसका छींटा हमको भी दे दीजिए, और उसी से कल्याण होता है। और गुरु देने की सामर्थ्य भी रखते हैं और हमारा मांगने का अधिकार भी है उनसे। बेटा बाप से नहीं मांगेगा तो कौन से मांगेगा, पर मांगी ऐसी चीज जाए वो जो देने में उनको खुशी हो, जिस चीज को देने के लिए वो हैं। डॉक्टर से जाकर कहेंगे कि सब्जी होए तो भैया दे दो, तो बड़ी बेतुकी बात हो जाएगी। डॉक्टर से सब्जी मांगने लग जाए, हलवाई की दुकान पे जाके दवाई मांगने लग जाए तो बेतुकी बात हो जाएगी। इसलिए जो ये गोविंद के भेजे परिकर हैं, इनके पास गोविंद का प्रेम बहुत बहुतायत में है, बहुत अधिक है। इनसे वही मांगा जाए, वही चाहा जाए। वो कौन से रस का अपने चित्त में आस्वादन कर रहे हैं। तो बड़े बाबा जी जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं, बाहर अरुण स्तंभ को प्रणाम करते हैं और फिर पूर्वी द्वार से और सिंह द्वार से प्रवेश क्यों किया जाता है? क्योंकि सिंह द्वार जो होता है, पूर्व दिशा का द्वार जो होता है, वो शरणागति का प्रतीक होता है। अभी गौर राम कथा में भी हम सुन रहे थे ना कि राम कथा के 4 घाट हैं, उसमें जो पूर्वी घाट है वो कौन सा है? जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। और उस घाट का नाम क्या है? उस घाट का नाम शरणागति का घाट है। ऐसे ही जगन्नाथ भगवान के मंदिर का जो पूर्वी द्वार है वो शरणागति का द्वार है। उसके भीतर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले कौन दर्शन होता है? मन से चलते हैं बाबा के साथ पूरी, सिंह द्वार से प्रवेश करें तो सीधे हाथ पर घुसते किन का दर्शन होता है? घुसते पतित पावन जगन्नाथ होता है ना, सीधे हाथ पे घुसते ये बड़े से जगन्नाथ भगवान। उनके कभी दर्शन बंद नहीं होते, सुंदर पुष्पमाला और तुलसी माला उनको चढ़ी रहती हैं। वे कौन ठाकुर हैं? उनका नाम है पतित पावन जगन्नाथ। उनको पतित पावन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसी यवन भक्त को दर्शन देने के लिए बाहर प्रकट हुए थे। और अभी भी मंदिर में हिंदू लोगों के अलावा किसी का प्रवेश नहीं है। तो रसखान जी आए, कबीर दास जी आए, गुरु नानक जी आए, तो उनको रोक दिया था, मंदिर में जाने नहीं दिया था। तो फिर उन
उन महापुरुषों में कोई कमी नहीं थी, पर एक जो मर्यादा बनी हुई थी मंदिर की, रसखान जी को नहीं जाने दिया था, कबीरदास जी को ही नहीं जाने दिया था। तो कबीरदास जी के चरित्र में सुनते हैं, वो तो अंदर ही प्रकट हो गए। तो उन महापुरुषों को दर्शन नहीं हुआ तो वे रुदन करने लगे। तब वे रुदन करने लगे तो ठाकुर जी भी रुदन करने लगे, क्योंकि भक्त जितना भगवान से मिलना चाहे, भगवान उससे ज्यादा भक्त से मिलना चाहते हैं। तो क्या करें। और ठाकुर जी बोले मर्यादा तो हमारी ही बनाई हुई है। अच्छा, उस समय मंदिर में यवनों के आने पे पाबंदी क्यों लगा दी गई थी कि यवन तो उत्पाती होते थे, वो मंदिर ही अशुद्ध कर देते थे, तो उनका पता ही नहीं कि कहाँ पांव रख के कौन उनका काम बिगाड़ देंगे। तो एक नियम बन गया था कि यवनों का प्रवेश मंदिर में नहीं है। तो जब कबीरदास जी के, रसखान जी के इनके दर्शन पे रोक लगा दी, तब ठाकुर जी ही इन लोगों को दर्शन देने के लिए मंदिर के दरवाजे पे आए थे, और फिर ऐसा दर्शन दिया था कि सदा के लिए बैठ ही गए थे। अच्छा, भक्त के लिए भगवान जो लीला करते हैं ना, वो भी शाश्वत हो जाती है, वो भी शाश्वत हो जाती है। और वो लीला ऐसी हो जाती है कि वो लीला कोई ना कोई चिन्ह छोड़ जाती है, और फिर उस चिन्ह के माध्यम से बार बार उस लीला का आस्वादन होता रहता है। पतित पावन जगन्नाथ फिर भीतर प्रवेश करते हैं बड़े बाबा जी। अब वो दर्द तो पैदा किया नहीं जा सकता, हम तो बहुत सहजता में बोल रहे हैं, पर उन लोगों ने जिस रुदन के साथ दर्शन किए हैं, वो दर्द कैसे पैदा किया जाए, वो कलेजे में ही नहीं है, तो वो पीड़ा कैसे पैदा करी जाए। किस प्रकार आकुल व्याकुल भाव से दीवारों को चूमते हैं, पछाड़े खाते हैं, आंगन में लोटपोट होते हैं, क्योंकि उनको जगन्नाथ दर्शन की जितनी भी बलता है, उससे अनेक गुना उनको ये चीज आह्लादित करती है कि इस मंदिर में मेरे गौर 20 साल नाचे हैं, इसी मंदिर में मेरे गौर 20 साल रुदन किया है, कीर्तन किया है, लोटपोट की है। ये स्मरण उनको बार बार आह्लादित करता है, उनको रोमांचित करता है। मंदिर में प्रवेश करके फिर मंदिर की बाहरी परिक्रमा करते हुए धीरे 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 धीरे, और फिर उस परिक्रमा में कितने दर्शन आते हैं। जब विमला देवी के मंदिर के आगे पहुंचते हैं तो कैसी दशा होती है, मामा कहते हैं वे विवल हो जाते हैं। विमला देवी साक्षात पार्वती जी हैं। कथा में हम लोग सुनते हैं कि एक बार नारद जी महाप्रसाद का एक कण लेकर के भोले बाबा के पास पहुंचे और नाच रहे थे, उन्मत्त हो रहे थे। भोले बाबा ने नारद जी से कहा कि भाई आज इतने प्रेम में विवल क्यों हो रहे हो। नारद जी ने कहा आज मुझे जगन्नाथ भगवान का प्रसाद मिला है। बोले आपने हमको नहीं दिया। बोले एक ही महाप्रसाद था, आधा पा लिया, आधा आप ले लीजिए। तब आधा कण महाप्रसाद का श्री भोले बाबा जी ने ग्रहण कर लिया। ग्रहण करते हुए तो उन्मत्त हो गए, हरे कृष्ण गोविंद कह करके नृत्य करने लगे। तब थोड़ी देर बाद पार्वती जी आई, देखे कि नारद जी भी मगन हो रहे हैं, भोले बाबा भी मगन हो रहे हैं। पूछा क्या कारण है, पता चला जगन्नाथ भगवान के प्रसाद का कण पा लिया है। तब पार्वती जी ने कहा नाथ कुछ हमारे लिए भी बचाया होता। अब भोले बाबा ने कहा वो तो आधा ही महाप्रसाद था, उसमें बचाने की गुंजाइश कहाँ थी। तब मैया को बहुत तकलीफ हुई कि आप जिस रस में उन्मत्त हो रहे हैं वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। तब पीड़ा हुई उनके मन में। तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं महाप्रसाद प्राप्ति के लिए तप करूंगी। तब जगन्नाथपुरी से कोई 80-100 किलोमीटर दूर पर विरजा क्षेत्र है, बड़े बाबा वहां जाएंगे विरजा देवी का दर्शन करने। वो वही स्थान है जहां जगदम्बा ने तप किया है, विरजा क्षेत्र बोलते हैं उसको, मयूरभंज के आगे विरजा देवी, वहां जगदम्बा ने तप किया है और लाखों वर्ष तप किया। और तप करके नारायण प्रसन्न हुए। जगन्नाथ तो मांगा क्या, बोले अपने महाप्रसाद का अधिकार दे दीजिए। देखिए महाप्रसाद तो हम सब भी पाते हैं, लेकिन महाप्रसाद का अधिकार क्या होता है। अधिकार यही है कि आपके महाप्रसाद में जो चिन्मय माधुरी विराजमान है, जो चिन्मय तत्व विराजमान है,
उसका स्वाद लेना हमको आ जाए। हमारी सखी माँ जी है ना परंपरा में बड़े बाबा की शिष्या, इनके चरित्र में है कि इन्होंने जीवन में कभी भी एक पैसे की दवाई नहीं खाई, कभी भी। और ऐसा भी नहीं कि अस्वस्थ नहीं हुई, खुद तो कभी कोई औषधि खाई नहीं, जो इनके अनुगत्य में रहे उनको भी नहीं खाने दी कभी दवाई। तो फिर क्या होता था, कितना कोई कड़े से कड़ा बीमार पड़ गया, पर उसके मुंह में 2 बूंद बड़े बाबा का चरणामृत, और खुद भी जीवन भर कभी उन्होंने औषधि का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ चरणामृत के अतिरिक्त। गणेश दास को हैजा हो गया, प्राण निकलने को तैयार थे, वैद्य ने आकर के नब्ज देखी, शरीर नीला पड़ गया था, कहा था वैद्य ने अब कुछ नहीं बचा, और वो वहीं झांझ पीटा के चौक में पड़े हुए थे। तब बड़े बाबा जी तखत पर बैठे थे, सखी माँ जी सेवा कर रही थी। तब बड़े बाबा जी के पास जाकर के कहा कि ये बच्चा ऐसे ही मर जाएगा क्या? तब बड़े बाबा की जो लीला थी, बड़े बाबा जी ने कहा अमनिया खाएंगे तो यही होगा। अरे वैष्णव का तो प्रसाद पे अधिकार है, जब बिना भोग लगा खाएंगे अमनिया तो क्या होगा, यही होगा। तो सखी माँ जी ने कहा वो तो ठीक है, पर आपके बच्चे हैं तो गलती भी होगी, पर अब आप कृपा करिए। तब सखी माँ जी चरणामृत की बूंद ही तो लाई थी। बड़े बाबा ने चरण के अंगूठे से स्पर्श किया था चरणामृत की बूंद, अब वो मरा हुआ आदमी जीवित हो गया, नब्ज जिसकी छूट गई थी वो जीवित हो गया। ऐसा एक उदाहरण नहीं है, अनेक उदाहरण है। पर चरणामृत हम भी पी रहे हैं, हमारे जीवन में ऐसी घटना नहीं हो रही, तो उसका कारण यही है कि जैसी चरणामृत में उनकी श्रद्धा थी, ऐसी हमारी नहीं बन पा रही। हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु, मंत्र, चरणामृत, प्रसाद, ये 4 वस्तु श्रद्धा के बल पर प्रभाव दिखाती हैं। इनमें जितनी श्रद्धा होगी उतनी इनकी कृपा जीवन में प्रकट होगी, और इनके प्रति जितनी महत्व बुद्धि कम होती चली जाएगी, उतनी कृपा से हम वंचित होते चले जाएंगे। तो विमला देवी जी का तो उन्होंने तप किया था नारायण का, और महाप्रसाद। तब भगवान ने कहा कि आप हमारे मंदिर में विराजोगी, और फिर जो हमको भोग लगता है वो सब आपको अर्पण होगा। अब ये बड़े बाबा के दर्शन करने की विधि है। वो विमला देवी के दरवाजे पर पहुंचे हैं, और वो सब लीलाएं उनके चित्त में कौंध रही हैं, और फिर उनका विलाप हो रहा है। बहुत प्रचुर मात्रा में बंगला के पद हैं बाबा के, अब विलाप हो रहा है। हे जगदम्बा, वो महाप्रसाद का आस्वादन कराइए। आप कैसी करुणामयी हो, आपने यहाँ रहकर केवल महाप्रसाद पाने के लिए तप किया है। हमारी तो महाप्रसाद में वस्तु बुद्धि है, अन्न बुद्धि है, हमारी महाप्रसाद में प्रसाद बुद्धि नहीं है। हे करुणामयी दया करो, ये तुम्हारा बच्चा भी प्रसाद का आस्वादन कर रहा है। अब लोट पोट हो रहे हैं आंगन में, यही भजन है, यही आस्वादन। एक हमारा दर्शन, एक उनका दर्शन। मंदिर में पहुंचते उनकी कुछ और स्थिति है, फिर वहां से निकलते हैं लक्ष्मी देवी जी के मंदिर में जाते हैं, वहां भी उनका ऐसे ही आर्थ है। हे लक्ष्मी देवी जी, जगन्नाथ जी तो आपके वश में हैं, आप ही कहिए कि इस अधम पर कृपा करें। इस अधम का हृदय मंदिर खाली पड़ा हुआ है। जब तक जगन्नाथ मेरे सिर पर हाथ नहीं रखेंगे, मेरे हृदय में विराजमान नहीं होंगे, तो कैसे मेरा काम बनेगा। और फिर चलते चलते सोनार गौरांग मंदिर हैं, उन सबों का दर्शन करते हुए, रोहिणी कुंड का दर्शन करते हुए, सबको प्रणाम करते करते, विश्वनाथ भगवान का दर्शन करते करते, एक तो मंदिर की बाहर वाली परिक्रमा है जो बाजार में है, एक भीतर वाली परिक्रमा है जो गर्भगृह के बाहर चारों ओर से होती है, और उसको करते हुए एक परिक्रमा फिर जगमोहन में प्रवेश करना, माने गर्भगृह वाले स्थान में प्रवेश करना। फिर उसके इधर जगमोहन है, उधर रतन वेदी है, और बीच में गरुण स्तंभ है। ऐसे ही है ना मंदिर, इधर जगमोहन है, सामने रतन वेदी। और फिर बाबा जब जगमोहन में आए, ओह, जगन्नाथ तो भी देखे नहीं,
आप चरित सुधा पढ़िए, गरुण स्तंभ को देख के क्या हाल उनका हो गया। गरुण स्तंभ को देख के लगता था गौर खड़े हैं। जब उन उंगलियों के चिन्हों को देखा, जिसको हाथ रखे महाप्रभु जी दर्शन करते थे जगन्नाथ भगवान का, तो उनकी कैसी स्थिति हो गई। उस समय तक तो वो पत्थर भी निकाला नहीं गया था जिस जगह खड़े होके बड़े बाबा श्री महाप्रभु जी दर्शन करते थे। एकदम गरुण स्तंभ से लगा हुआ वो शिला, जिसपे महाप्रभु के दोनों चरण अंकित थे, और वो दीवाल के ऊपर वो 3 उंगलियों का चिन्ह, जिसका सहारा लेके महाप्रभु दर्शन करते थे। उस स्थान को देख करके, उन चिन्हों को देख करके उनकी कैसी स्थिति हुई, कहीं नहीं जा सकती। लौटने लगे उन चिन्हों के, मुख से लगे उनके, माथा धरने लगी। घर्षण कर रहे हैं वहां। नवद्वीप दास उनको पकड़ते हैं, रासमोहन कृष्ण गोविंद उनको पकड़ते हैं, महाप्रभु के चरण चिन्हों पे सिर घिस रहे, मुख्य से हाथ हो रहा, कभी गरुण स्तंभ को पकड़ के ऐसे रोते जैसे गौ को गले लग के रो रहे हैं, गरुण स्तंभ को हृदय से लगा के रुदन करते, उन चरण चिन्हों के ऊपर लूटते, उन हाथ के चिन्हों को देख करके व्याकुल होते। कौन कहे उस पीड़ा को। यही आस्वादन है, हमको आके सिखा रहे हैं कि कैसे भजन होता। रोए बिना तो काम चलना नहीं। इन लोगों ने आके रोना सिखाया। जगत के लिए तो हम सभी रोते हैं, थोड़ी देर कृष्ण के लिए रोना, थोड़ी देर गौर के लिए रोना, लोटपोट हो गया। शरीर में उनके कम पैसा होता है, हम कितनी कोशिश कर लें हम बता नहीं सकते उसको, क्योंकि हमारी औकात से बाहर की बात है। ऐसा होता है, रामदास बाबा जी एक कीर्तन में उपमा देते हैं कि जैसे केले का पेड़ है और कोई बहुत तेज हवा का झोंका आए तो जैसे केले का पत्ता कांपता है, ऐसा उनको कंप होता है। वो गिरते कैसे हैं, जैसे कोई नारियल के अथवा केले के पेड़ को काटते तो जैसे धड़ाम से गिरता है वो पेड़, इस तरह से उनका गिरना होता है। वो तड़पते कैसे हैं, बोले जैसे कि जब सरोवर में जल सूख जाता है और कम जल रह जाता है, कीचड़ रह जाती है, जो मछलियां होती हैं वो फंस जाती हैं, तो उनको पानी नहीं मिलता तो उनका प्राण संकट में पड़ जाते हैं, तो वो कीचड़ में लोटपोट होती हैं, फिर झटपटाती हैं। तो जैसे उनकी झटपटाहट है, ऐसी बड़े बाबा की झटपटाहट। गरुण स्तंभ को पकड़ करके विलाप हो रहा, कैसे उस दर्द को बताया। और फिर जैसे वो जगन्नाथ भगवान की रतन वेदी की ओर मूर्छित होकर के गिरे। लो हा गौरांग, हा गौरांग और हा गौरांग। सबको लगता है कि दर्शन तो जगन्नाथ के कर रहे हैं, और जगन्नाथ का अभी तक एक बार नाम लिया इन्होंने है नहीं, अब हाई गौरांग हा गौरांग हो रही है। अब चक्कर क्या है कि जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उनके हृदय में गौर लीला की स्फूर्ति होती है। एक एक लीला स्थली से उनके हृदय में उद्दीपन पैदा होता है। जगन्नाथ को देख करके भाव, और फिर जो महाप्रभु जी की लीलाओं का आस्वादन है वो उनके हृदय में प्रकट हो जाता। बड़े बाबा गाने लगते, जगन्नाथ देखी प्रभु से भाव उठिल, जगन्नाथ देखी प्रभु से भाव उठिल, राधा भावे
कृष्ण ठाई कहिते लागिले जगन्नाथ जगन्नाथ देखी प्रभु से भाव उठिल राधा भावे कृष्ण ठाई कहिते लागिल। अब उनके मन में उद्दीपन क्या हो रहा है? पूर्वेर भावे नाचे श्री सच्चिनंदन कि ये गर्भगृह में गौरांग नाच रहे, मंदिर में गौरांग नाच रहे। पूर्वेर भावे नाचे श्री सच्चिनंदन और जगन्नाथ देखे जेन ब्रजेंद्र नंदन। पूर्व भाव में महाप्रभु नाच रहे, माने पूर्व भाव माने श्री राधा रानी वाले के राधा रानी वाले भाव में महाप्रभु नृत्य कर रहे। पूर्वेर भावे नाचे श्री सच्चिनंदन। और महाप्रभु जगन्नाथ जी को कैसे देख रहे हैं? बोले जगन्नाथ देखे जेन ब्रजेंद्र नंदन। ब्रजराज मान के दर्शन कर रहे हैं। अच्छा बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जगन्नाथ को देखना है तो गौर वाली दृष्टि से देखना है। जगन्नाथ को देखना है तो गौर वाली दृष्टि से देखना, और दृष्टि से नहीं देखना। पूरे जगन्नाथ समझ में तभी आएंगे जब महाप्रभु वाली दृष्टि से देखे जाएंगे। तो पूर्वेर भावे नाचे श्री सच्चिनंदन जगन्नाथ देखे जेन ब्रजेंद्र नंदन। और अब महाप्रभु के आवेश में बात को के शेई तुमी शेई आमी शे नव संगा तथापि आमार मन हरे वृंदावन। प्रिया जी, महाप्रभु प्रिया जी के भाव में आविष्ट होकर जगन्नाथ से निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रियतम, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन को वृंदावन हरण करता है। तो हे प्रियतम, इस द्वारिका नगरी में वो सुख नहीं है, यहाँ कुरुक्षेत्र में वो सुख नहीं है जो वृंदावन में है। तो हे प्यारे, प्राण बंधु सुनो मोर ए निवेदन। हे प्रियतम, मेरा एक निवेदन सुन लो। प्राण बंधु सुनो मोर ए निवेदन। वृंदावन चले जाई कमल लोचन। हे प्रियतम, मुझे लेके वृंदावन चलो। राधा भाव कृष्ण ठाई कहिते लागे जगन्नाथ देखी प्रभु से भाव उठे। बस ये 2-4 पंक्ति गाई जा रही हैं और रोते 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 अधीर नित्य हो, कभी पछाड़ कभी रो रहे हैं, कभी हुंकार भर रहे हैं। वो प्रेम संभाले नहीं समझ रहा। ये कृपा तभी होती है जब नित्यानंद प्रभु प्रेम की मदिरा पिला देते हैं, जब ऐसी दशा होती है। और नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल में शायद कृपा इसलिए करी है। बड़े बाबा तो बड़े बाबा हैं, लेकिन लीला करके महापुरुष उपासना का क्रम दिखाते हैं कि देखो कौन चीज से क्या हुआ। नित्यानंद प्रभु ने गौर मंत्र प्रदान कर दिया, अब उनको गौर स्वरूप समझ आ गया है। और गौर स्वरूप नहीं समझ आ गया, मंत्र के माध्यम से नित्यानंद प्रभु ने शायद बड़े बाबा को गौर की दृष्टि प्रदान कर दी है। अब वे गौर की दृष्टि से जगन्नाथ का दर्शन कर रहे हैं। कितनी देर तक? माधव दास पशुपालक करके उस समय पंडा थे जो गर्भगृह में विराजमान थे। तो जो चरित सुधापनिया ग्रंथ है ना, तो ये सखी माँ जी का लिखा हुआ है।
जो चरित्र सुधा को लिखने वाली हैं वो सखी माँ है, लेकिन संपादक में अपना नाम न दे करके बाबा जी महाराज का दिया, क्योंकि वो तो छिप के भजन करती थी। पर बाकी वैसे चरित्र सुधा की जो लेखक हैं वो सखी माँ है। तो जिस समय कहते हैं सखी माँ से सबने कहा कि आप बड़े बाबा का चरित्र लिखिए, नहीं अभी तो आप लोग विराजमान हैं और 10, 20, 30 साल बीत गए तो लीला ही भूल में पड़ जाएंगी कि क्या क्या हुआ था, तो आप लिखिए। तो पहले तो सखी माँ जी ने बहुत कहा कि मेरे से कहाँ सब होगा, ये कहा गया। तब कहते हैं सखी माँ जी ने सब जगह चिट्ठियाँ भेजी और चिट्ठी भेज करके सबको कहा कि आप, क्योंकि बड़े बाबा जी एक जगह तो रहते नहीं थे, कभी कहीं, कभी किन्हीं के घर, कभी कहीं सत्संग, कभी कहीं उत्सव, तो आपके यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई हों, आपके यहाँ जो जो अनुभव हुए हों, तो वो सब आप लिख लिख के भेजिए मुझे। तब उनका जो अपना अनुभव थे वो तो थे ही, पर जहाँ वो नहीं गई थी, जहाँ जो जो लीला हुई आप हमको भेजिए। तो कहते हैं सबने पृष्ठों पर लिख लिख के भेजा और सखी माँ जी ने सोचा कि 10, 20, 50 पत्र आएंगे। वहां इतने कागज आ गए कि अंबार लग गए, इतने कागज पोथी लिख लिख के आ गई। माँ ने जिसको कहा उसने एक न्यारी चरित्र सुधा लिख के भेज दी। इतने अनुभव लोगों के, जिसके यहाँ वो जाते थे वहीं कोई ना कोई चमत्कार होता था, अंबार लग गए। और कहीं सखी माँ जी देख के अचंभे में कि ग्रंथ कैसे लिखा जाएगा। तो जितने उनके पास आए, और उनके अपने ही अनुभव कोई कम नहीं थे, वो तो सारा जीवन बड़े बाबा की सेवा में रहे। तो हमने संतों के मुख से सुना है कि जो चरित्र सुधा है वो केवल 16 आना में 2 आना या 4 आना है जो उसमें लिखा हुआ है। चरित्र सुधा में पूरा नहीं लिखा हुआ है, वो 2 आना 4 आना बड़े बाबा का चरित्र लिखा हुआ है। और उसमें कुछ तो इतनी चमत्कारिक लीलाएं थी, या जिनको सीधा भगवत रूप में बड़े बाबा का दर्शन होता था, तो उन लीलाओं को तो कितनों को सखी माँ जी ने लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा कि लोग ये समझेंगे अपने गुरु को भगवान बनाने पे तुले हुए हैं, या ऐसा आगे कलयुग आएगा कि इतने चमत्कार हुए हैं कि भरोसा ही नहीं हुआ होगा कि ऐसा हो सकता है क्या। तो कलयुग के जीव जितनी बात को पचा सकें उतनी बात लिखी। तो सबने अपने अपने अनुभव दिए। उसमें बहुत लोगों की डायरी है, जगह स्थान है। तो उसमें ये जो जगन्नाथ जी के पंडा हैं जो उस समय मंदिर में थे, माधव पशुपालक जी, तो उनका भी पत्र आया था पुरी से। तो उन्होंने जो लिख करके भेजा वो उन्हीं की बात, उन्हीं की भाषा में है कि जब वो आए दर्शन करने के लिए तो वो सेवा कर रहे थे, माधवदास पंडा जगन्नाथ भगवान की। तो बोले हमने जब उनको आंगन में देखा तो महाप्रभु के अवतार को तब 200, 225 साल बीते थे। तो बोले कि हमने ये उनके अनुभव हैं कि हमने महाप्रभु को तो देखा नहीं था कभी, लेकिन महाप्रभु के बारे में अपने बड़े बूढ़ों से सुना था। हमारे दादा परदादा ने महाप्रभु को देखा था, तो उनके बारे में सुना था कि महाप्रभु को ऐसा आवेश होता था, महाप्रभु को वैसा आवेश होता था, महाप्रभु मंदिर में ऐसा करते थे, उनको ऐसी स्थिति हो जाती थी। तो हम सुनते थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि जब वो राधा रमन चरण दास देव आए तो हमको लगा कि यही तो गौरांग नहीं है, कहीं यही गौरांगी तो नहीं है, ये कहीं गौरांगी तो नहीं है। तब उन्होंने लिखा शायद 250 साल में ऐसा आवेश किसी को नहीं हुआ जो चैतन्य चरितामृत में लिखा है, चैतन्य भागवत में लिखा है कि कृष्ण चैतन्य को ऐसा ऐसा होता था। वो हम केवल पढ़ते थे ग्रंथों में, पर समझ में नहीं आता था कि ऐसा हो सकता है क्या। वो लिखते हैं अपनी डायरी में कि जब हमने राधा रमन चरण दास जी को देखा तब पता चला कि वो जो चैतन्य चरितामृत में लिखा है वो सब सच लिखा है, वो झूठ नहीं लिखा है। जब इनके भीतर वो सब भावों का प्रकाश हो सकता है तो गौर में क्यों नहीं हुआ। उनको अनुभव हुआ कि गौरांग ही नाच रहे हैं। तब बहुत लंबी माला तुलसी जी की लेकर के आए वो, और उन्होंने लाकर के बड़े बाबा के गले में पहना दी, कुछ प्रसाद ले आए। और उस माला को पहनते ही तो अब उनको फिर उस लीला का आस्वादन हो गया।
जब महाप्रभु जी गए थे जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने और उनको जगन्नाथ जी के पंडा ने वो तुलसी माला पहरा दी थी, फिर महाप्रभु जी का कैसा नृत्य हुआ था। वो माला जो महाप्रभु को पहनाई गई थी गौर लीला में, वो 14 हाथ लंबी माला थी और महाप्रभु जी जब नृत्य करते थे तो वो माला घूमती थी साथ। अब उस लीला का उद्दीपन हो गया, कौन संभाले? उनको हर एक क्रिया केवल गौर का स्मरण करा रही है, लीला का स्मरण करा रही है। और वो स्मरण करते करते इतने अधीर हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं कि कुछ कहना सुनना सब कोई सामर्थ्य नहीं रहती। कब तक अचेत, कब तक कीर्तन कैसे करें? अंततः तो करते 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 ऐसे अचेत होकर के गिरे कि फिर लग रहा था कि जो अष्ट सात्विक भाव हैं उनमें 8वां भाव होता है प्रलय, माने मृत्यु। तो बाबा को तो 8 भाव पूरे ही उनकी देह में प्रकट होते थे। अष्ट सात्विक भाव है ना, अश्रु कंप पुल्क रंग वैवर्ण स्वर भेद, उनमें जो 8वां भाव है वो है प्रलय, रोमांच पुल्क इत्यादि। तो उनमें जो 8वां भाव है प्रलय, और बाबा में 8 भाव रहते हैं। और प्रलय जब होती है माने मूर्छित हो जाना अंत में, और सांस का ऐसे चलना कि जैसे वो मृत्यु के समय में चलती है, माने इतनी धीमी पड़ जाए कि वैद्य भी ढूंढता रह जाए कि नब्ज है या नहीं है। ऐसी स्थिति उनकी भगवत प्रेम में हुई। वो अचेत होकर के गर पड़े, नवद्वीप दास जी रोने लगे और सब रोने लगे। तब सब परेशान हो गए। तब वहाँ मंदिर में एक रामकृष्ण दास नाम के बाबा आए हुए थे, उन्होंने देखा। तब नवद्वीप दास जी व्याकुल होकर के क्या करें, हमारे प्रभु को क्या हो गया? उन्होंने कहा कौन है? तब ऐसे ऐसे बताया, ये हमारे गुरुदेव हैं। वो यात्री थे मंदिर में, उनको लगा कि कोई दौरा पड़ गया है, कोई इनको बीमारी है, कुछ हो गया है। सब घबरा गए, क्या करें? तब वो रामकृष्ण दास जी आए। तब उन्होंने सबसे कहा, भैया ये बीमारी नहीं है, ये कोई दौरा नहीं है, तो ये क्या है? बोले ये तो नित्यानंद का प्रसाद है, ये तो किसी बहुत बड़े भाग वाले को मिलता है, सबको नहीं नसीब होता। ये तो नित्यानंद की सर्वोपरि कृपा है। तो शांत कैसे होंगे? बोले इनको प्रलयोत्तत्थ विकार हो गया है। तो क्यों हो गया है? बोले गौर लीला का चिंतन करते करते श्री राधा रानी के विरह में चले गए हैं। तो ठीक कैसे होंगे? बोले इनको कोई मिलन की बात बताओ, कोई मिलन की बात बताओ, जुगल सरकार के प्रेम की बात बताओ, तब इनका विरह कम होगा। तब फिर नवद्वीप दास जी ने बंगला के पद गाने प्रारंभ किए। पहले तो वो ये पद गा रहे थे बड़े बाबा की, प्रिया जी विरह व्यथित होकर जगन्नाथ से कृपा की भिक्षा मांग रही हैं। अब नवद्वीप दास जी ने वो भाव गाने शुरू करे जिसमें प्रियतम प्रिया जी को सांत्वना दे रहे हैं कि हे प्रिया जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं, और मैं तो निरंतर मुरली में आप ही का नाम जपता हूँ, मैं निकुंज मंदिर में बैठ करके माला से आप ही का नाम जपता हूँ, आप अकारण मान कर रही हैं, मेरी श्वासों में राधा नाम ही चलता है, एक क्षण आपके बिना मुझे चैन नहीं है। हे प्रिया जी आप तो मेरे उर का हार हो, मुझे स्वीकार करो। इस प्रकार के भावों को गाया। तब बड़े बाबा जी की देह में कुछ स्पंदन हुआ। गोरखपुर में कथा थी, तो गोरखपुर में गीता वाटिका है, तो वहाँ पर राधा बाबा जी की समाधि है। तो राधा बाबा की समाधि पे सत्संग होता था। तो वहाँ पर रोज राधा बाबा के आगे 16 गीत हैं, हनुमान प्रसाद पौदार जी के लिखे हुए 16 गीत। वो 16 गीत ऐसे हैं कि एक गीत तो जैसे श्री राधा का श्री कृष्ण के प्रति संबोधन, फिर श्री कृष्ण का श्री राधा के प्रति संबोधन, फिर श्री राधा का श्री कृष्ण के प्रति संबोधन, फिर श्री कृष्ण का श्री राधा के संबोधन। तो वहाँ के जो वैष्णव लोग हैं वो राधा बाबा जी को प्रतिदिन एक संवाद सुनाते हैं कि माने श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं श्री जी को, और श्री जी श्री कृष्ण को क्या कह रही हैं। 16 गीत कहते हैं, प्रतिदिन बाबा को श्रवण करवाए जाते हैं। तो हमने पूछा, तो उन्होंने कहा बाबा को इन गीतों में माने प्रिया प्रीतम के संवाद में इतना प्रेम है कि अगर उनको नहीं श्रवण करवाए तो किसी को भी स्वप्न दे देते हैं, और कहते हैं वो 16 गीत का गायन होना चाहिए। तो प्रतिदिन संवाद ये सुनाया जाता है, और संवाद भी ऐसे सुनाया जाता है, बोले अधूरा नहीं, श्री कृष्ण का श्री राधा के प्रति संबोधन और श्री राधा का जोड़े से पद सुनाए जाते हैं।
विरह में लाके स्थिति को नहीं छोड़ा जाता है, मिलन में लाके स्थिति को छोड़ा जाता है। बोले विरह में ला करके छोड़ दे तो बाबा व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि निरंतर उनका युगल रस का ही चिंतन चलता रहता है। प्रतिदिन वहां षोडश गीत का पाठ होता था, फिर भक्तमाल की कथा होती थी। तो बड़े बाबा जी को वो श्री कृष्ण का जो संबोधन है श्री राधा जी के प्रति वो सुनाया गया। तब उनकी देह में थोड़ा सा कुछ स्पंदन हुआ और फिर वो कुछ सचेत हुए। तब वो रामकृष्ण दास जी बूढ़े महात्मा थे, वो 80-85 साल के, उन्होंने ऐसे बड़े बाबा को गोद में भर लिया और फिर जगमोहन में ले गए, बहुत दुलार प्यार किया। अब बड़े बाबा जी ने आंख खोल करके देखा कोई वृद्ध महात्मा है, उनके चरणों में प्रणाम हो रहा है। रो रो कर यही परिचय नहीं, अभी जाना नहीं कौन है कौन नहीं है, पर उनको तो वैष्णव मात्र को देख के प्रणाम करना है। अब उनके चरणों में लोटपोट हो रहे हैं, हे बाबा कृपा करिए, मैं जगन्नाथ के प्रेम को अपने हृदय में संभाल पाऊं, मैं गौरांग मणि को अपने हृदय में संभाल पाऊं, मैं निताई चांद का सच्चा दास बन पाऊं। भाई यही कामना, उनकी यही वांछा है। और तब रामकृष्ण दास जी, और उस समय एक परिकर और थे बड़े प्यारे, जिनका नाम था बलराम पट्टनायक। ये बड़े बाबा जी महाराज के अंतरंग सहचर रहे थे, गृहस्थ, पर शायद जितना निकट ये बड़े बाबा के गए होंगे, नवद्वीप दास जी के बाद शायद यही थे जो बड़े बाबा के इतना निकट गए होंगे। और वकील थे ये बलराम जी, और बड़े बाबा जी के संग के पश्चात शायद 1 महीने में 15 दिन भी कचहरी नहीं जा पाते थे। इनका भी आगे बीच बीच में चरित्र आएगा, अगर वहां तक पहुंच पाए तो बलराम पट्टनायक जी उन्होंने देखा बड़े बाबा जी को, उन्होंने गुरु भी नहीं किए थे कभी, देखा, बस देखते उनको लगा हे भगवान, ऐसा भी भगवत प्रेम हो सकता है क्या? हम तो सुनते थे, क्या ऐसा भी प्रेम संभव है? क्या कोई प्रभु के लिए इतना भी रो सकता है? क्या किसी के दिल में प्रभु के लिए इतना भी दर्द हो सकता है? हम तो जन्म हमारा यहाँ पुरी में हुआ, रोज जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, कुछ नहीं होता। और जगन्नाथ को देखा, अब तुलसी दे दो, अब प्रसाद दे दो, अब ये खा ले, वो पी ले, और करके छुट्टी। क्या दर्शन का ऐसा महत्व है? ऐसा भी आस्वादन संभव है? देखा, पहले रामकृष्ण दास जी के पास आया, तुरंत बड़े बाबा को देख करके कोई महावैष्णव आए हैं, तुरंत आनंद बाजार, मंदिर में ही है ना बाजार, तो जहाँ महाप्रसाद बिकता है, तुरंत वहाँ से प्रसाद ले आए, सब हंडियाँ रख दी और प्रसाद पवाने लगे। तब बड़े बाबा तो इतने अचेत हो रहे थे कि अभी तक स्वस्थ नहीं हुए थे कि उठा के प्रसाद पा सके। तब रामकृष्ण दास जी हाथ में प्रसाद लेकर के बड़े बाबा के मुंह में पवाने लगे, जैसे कोई माँ बच्चे को पवाती है। फिर बड़े बाबा फूट फूट के रोने लगे। अब उनको ये उद्दीपन हो गया कि वाणी नाथ आए हैं, जैसे महाप्रभु की लीला में उनके परिकर है ना वाणीनाथ। अच्छा, एक संयोग है कि वाणीनाथ भी पट्टनायक थे और ये बलराम जी भी पट्टनायक है। वह अंतर इतना कि महाप्रभु वाणीनाथ पट्टनायक को कभी कोई आदेश नहीं देते, पर बड़े बाबा इनको आदेश भी दे देते थे। बड़े बाबा जी ने जीवन में कभी किसी से ये नहीं कहा कि भाई इस चीज की जरूरत है, ये ले आओ, इतने पैसे की जरूरत है, प्रबंध हो जाए, किसी को नहीं कहा। केवल पूरे परिक्रम में एक बलराम पट्टनायक बड़भागी थे, जिनको बोल कर कह देते थे कि बलराम कले से ऐसे इतने वैष्णव आने और सब प्रबंध करना। और वे बहुत अपने को बड़भागी मानते थे। वो लोग बहुत बड़भागी होते हैं जिनको संत लोग बोल के सेवा देते थे, वो बहुत बड़भागी नहीं। उनपे बड़े बाबा तो चमत्कारी महापुरुष, पूरी चरित्र सुधा में भरा हुआ, वो जो चाहते थे वही थोड़ी देर में हो जाता था। पर बलराम पट्टनायक ऐसे थे जिनको बोल करके कहते थे ये वस्तु का प्रबंध कर दो, वो वस्तु का प्रबंध कर दो, वो करते थे। 1 महीने में 15 दिन ही कचहरी जा पाते थे। और कितनी बार तो बड़े बाबा जी के प्रेम में कि घर छोड़ करके आपके साथ बाबा जी हो जाऊं, पर बड़े बाबा ने उन्हें कभी बाबा जी नहीं बनने दिया कि नहीं गृहस्थी रहो, पर वो गृहस्थ ही रहते थे। और उनको बड़े बड़े अनुभव हुए, उनको गृहस्थ में रहते सब कुछ प्राप्त हो गया। जब बड़े बाबा जैसों का संग मिल गया तो एक बार तो कोई बहुत जरूरी केस था बलराम पट्टनायक जी का, उनको बहुत जल्दी जाना जरूरी था। और
पहले दिन ही जो जज था उसने कह दिया था जाना बहुत जरूरी था, नहीं आते तो उनका जो वकालत की डिग्री थी वही कैंसिल हो जाती। और वो सवेरे सवेरे झांझ पीठा मठ में है तो बाद की लीला, कुछ काम था, वे पहुंचे और वहां फिर कुछ साधु सेवा, कोई सत्संग कीर्तन हो रहा था और वो जो है वहीं पर रह गए। और उनको याद आया कि 11-12 बजे के मुझे तो कचहरी बहुत जरूरी पहुंचना था। वो जो सेन नाई वाली कथा है ना, वो हो गई। वो 12 बजे डरते डरते पहुंचे कचहरी में, तो कहते हैं वो जो बाहर कौन दरवान होता है, कौन होता है जो एंट्री करता है, नाम लिखता है, उन्होंने कहा, वो डरते डरते कि जो है भैया माफ कर दीजिए, ऐसे ऐसे मुझे ध्यान नहीं रहा, बहुत जरूरी, अब पता नहीं क्या हो। जब रजिस्टर में नाम लिखने लगे तो देखा कि उनका तो नाम पहले से लिखा हुआ है रजिस्टर, बलराम पट्टनायक। सोचे क्या हुआ, जब भीतर पहुंचे तो जितने लोग थे उन्होंने कहा बलराम जी आपका तो काम पूरा हो गया, फिर आप क्यों आ गए? बोले फिर आ गया, मैं तो आया ही नहीं। अब रोए सुरोए कि मैं तो वहां था, आ कौन गया? वो सेन नाई वाली कथा हो गई। इस ठाकुर जी सेन नाई बन के वो राजा की सेवा करे आए, बड़े बाबा अपने बलराम की जगह कचहरी हो। ये सब घटनाएं हो रही हैं, हुई थी ऐसा नहीं है, हो रही हैं। ऐसे रामदास बाबा के भी चरित्र है कि एक बार रामदास बाबा जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में कीर्तन कर रहे थे और कोई उनका कोई शिष्य था, वो बीमार था, उसके प्राण छूटने वाले थे। अब उसी समय उसका स्वास्थ्य बिगड़ा जिस समय वो कीर्तन कर रहे थे रामदास बाबा जी। तो एक ही समय में रामदास बाबा जी 2 जगह पहुंच गए। वो जगन्नाथ जी के आगे कीर्तन भी करते रहे और उस दुखी रोगी को भी देखाए और उस पर कृपा भी करे आए। असमंजस बना रहा, कोई कहे कि वहां थे, कोई कहे कि यहां थे। अब बहुत दिनों बाद ये गुत्थी सुलझी। वो कहे नहीं जी वहां हो नहीं सकते, वो तो यहाँ है बैठे। जो यहाँ थे वो कहे वहां नहीं हो सकते, वो तो यहाँ कीर्तन कर रहे थे। बहुत दिन बाद सुलझी बात कि वो वहां पर भी थे और यहाँ पर भी। यही गुरु की कृपा है, गुरुदेव की करुणा कमाल कर गई। हम पतितों का जीवन निहाल कर गए। हम विषयों के रास्ते से नरकों को जाते थे, हाथ पकड़ ठीक पथ संभाल कर गई। गुरु जी की करुणा कमाल कर गई। जान था कौन भक्ति श्री ब्रजधाम की, ये राधा कृष्ण प्रेम पे अधिकार कर गई। गुरुदेव की करुणा, निताई की करुणा कमाल कर गई। हम पतितों का जीवन निहाल कर गई। तो बलराम पट्टनायक जी ने देखा था बड़े बाबा को, वो बिक गए थे देखते ही। रामकृष्ण दास जी ने मुख में प्रसाद पवाया और फिर धीरे धीरे स्वस्थ हुए। तब बड़े बाबा ने बलराम जी को देखा और फिर पूछा कि पुत्र तुम कहाँ से आए हो? बड़े बाबा से रामकृष्ण दास जी ने। तब नवद्वीप दास जी ने सब बात बताया कि आज ही पूरी आए हैं। तब पूछे कि रहने की क्या व्यवस्था है, प्रसाद की क्या व्यवस्था है? अब बड़े बाबा का तो एक ही जवाब कि जैसे निताई चाहेंगे, जैसे निताई चांद चाहेंगे। कहाँ रहोगे? जहाँ ले जाएंगे। क्या करना है? जैसे निताई चांद करवाएंगे। और कोई उत्तर ही नहीं उनका। जैसे सुना तैसे बलराम पट्टनायक जी ने कहा कि इनके प्रसाद की व्यवस्था बाबा मैं करूँगा। तो रहेंगे कहाँ? बोले मेरी कुटिया है, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे। पर मेरे साथी हैं गणेश पट्टनायक, उनका घर मेरा घर जगन्नाथ जी के मंदिर से थोड़ा दूर है। और जो गणेश पट्टनायक है उनका घर बिल्कुल दोल मंडप शाही में है जगन्नाथ भगवान के मंदिर के निकट। तो वहाँ रहने से बार बार दर्शन करने में सुविधा रहेगी। तब बड़े बाबा रुके तो गणेश पट्टनायक जी के घर पे, लेकिन प्रतिदिन प्रसाद आता था बलराम पट्टनायक जी के घर से। वे ही आकर के पवाते थे, यही उनकी सेवा थी। अच्छा, उन्होंने जीवन में और कोई भजन भी नहीं किया। उन्होंने जीवन में केवल एक काम किया कि बड़े बाबा को कैसे अनुकूलता दी जाए।
उनको कैसे जीवन में सुख पहुंचाया जाए। उनको कोई कहता भी था कि माला नहीं करते और कुछ नहीं करते, वो नहीं करते। उन्होंने कहा भले माला नहीं होए, भले कुछ नहीं होए, पर मेरे जीवन का लक्ष्य इतना ही है कि मैं अपने गुरु को सुख दूं। और यही उनका भजन था। और भजन का अर्थ भी सुख ही देना है। तो गणेश पट्टनायक जी के यहाँ रुके और फिर निरंतर दर्शन होते रहे। फिर बाबा सवेरे फिर दर्शन के लिए निकले। पहले जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया, फिर जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके गुड़ीचा मंदिर जा रहे थे। तो जो बड़दांड रास्ता है, जिसको बड़ा रास्ता कहते हैं, जगन्नाथ भगवान के मंदिर से सीधा ही रास्ता जा रहा है गुड़ीचा मंदिर के लिए। तो उस पर चलने लगे तो बाईं हाथ पर जगन्नाथ वल्लभ मठ है। जगन्नाथ वल्लभ मठ वो स्थान है जहाँ श्री राय रामानंद जी विराजते थे और वहाँ महाप्रभु जी का मिलना होता था। तो महाप्रभु जी श्री बड़े बाबा जी जगन्नाथ वल्लभ मठ के आगे से निकले जा रहे थे। वहाँ प्रणाम किया तो क्या देखा कि मंदिर के अंदर से, जगन्नाथ वल्लभ मठ के अंदर से चांदी की खड़ाऊ, चांदी के चमर, चांदी का छतर, ये सब निकल रहा है। तो देखा कि कोई उत्सव होगा। इतनी देर में देखा कि चांदी की खड़ाऊ पहन के कोई सामने से महात्मा आ रहे हैं, बहुत तेजस्वी, बड़े सिद्ध महात्मा। पूछने पर पता चला कि ये जगन्नाथ वल्लभ मठ के महंत हैं और इनका नाम है भूतनाथ गोस्वामी। तो देखते ही, वो बहुत भीड़ में थे और सिद्ध महापुरुष थे वो, पर महंत थे इसलिए ऐसे रूप में रहते थे। तो देखा कि भूतनाथ जी पधारे हैं, तो बड़े बाबा ने उनको, नवद्वीप दास जी और सब लोग थे उनके साथ प्रणाम किया। और जैसे ही उन्होंने प्रणाम करके बड़े बाबा उठे तो औरों से, तो वो जो भूतनाथ जी थे वो नारायण कह के आशीर्वाद दे देते, जो कुछ सन्यासी थे। लेकिन जब बड़े बाबा ने किया तो उन्होंने नमो नारायण कहा, माने बड़े बाबा ने नमस्कार किया तो उन्होंने भी प्रति नमस्कार किया, आशीर्वाद नहीं दिया। और बड़े बाबा खड़े रहे और वो देखते रहे बड़े बाबा को, भूतनाथ स्वामी जी बहुत देर तक देखते रहे। और फिर जो उनके शब्द हैं, ऐसा 3-4 महात्माओं ने ये बात बड़े बाबा को कही। अभी वो कोई मिले नहीं, करे नहीं, उनका रास्ता और बड़े बाबा को देखते ही क्या कहते हैं, चैतन्य जाले तुम फिर आ गए। अरे जाली चैतन्य तुम फिर आ गए। तुमको बड़े बाबा ने कहा फिर क्या कह रहे हैं? बोले मुझे तुम्हें देख करके लगता है कि तुम्हारे भीतर महाप्रभु का निवास है, तुम्हारे रूप में महाप्रभु लीला का आस्वादन कर रहे हैं। बड़े बाबा तो चरणों में पड़ जाते हैं, कहते हैं महाराज आप ये क्या कह रहे हो? आपकी तो आंखों में गौर बसे हुए हैं, भगवान बसे, इसलिए आपको हर जीव के भीतर भगवान का दर्शन होता है। आप तो बस इतनी कृपा करिए कि मैं गौर दास के दास का दास बन, निताई गौरांग का दासानुदास बन पाऊं, इतनी कृपा करिए। फिर बड़े बाबा से कहते हैं कि आप लोग कहाँ रुके हुए हैं? तब उन्होंने बताया ऐसे ऐसे दोल मंडप शाही में। अब 2-4 दिन बीत गए थे बाबा को रुके हुए। बोले आप तो वैष्णव हो और हम लोग सन्यासी हैं, तो गृहस्थ के घर में रुकना उचित नहीं है, तो आप यहाँ जगन्नाथ वल्लभ मठ में आके रहिए, आपके लिए कमरा ठीक करवा देते हैं, पर यहाँ प्रसाद आदि की व्यवस्था है, आपको मठ का प्रसाद चाहिए तो यहाँ का मिल जाएगा, और रोज अगर जगन्नाथ भगवान का पाना चाहते हैं तो वहाँ से आते। तब थोड़े दिन गणेश पट्टनायक के रहे, फिर जगन्नाथ वल्लभ मठ में आ गए। अब वहाँ कीर्तन सत्संग चल रहा है और बड़े बाबा प्रतिदिन दर्शन के लिए जाते हैं। कैसे दर्शन करते? वही क्रम। आज सबसे पहले श्वेत गंगा का दर्शन करने के लिए गए हैं, पुष्करणी का दर्शन करने के लिए गए हैं, फिर सिद्ध बकुल का दर्शन करने के लिए गए हैं। कैसी स्थिति होती है जब उस वृक्ष को देखते हैं। इसी वृक्ष के नीचे हमारे हरिदास ठाकुर ने भजन किया है। तो सिद्ध बकुल वो वृक्ष है, महाप्रभु जी की कथा में सुनते हैं ना हम लोग हरिदास ठाकुर जी के चरित्र में कि हरिदास ठाकुर जी खुले में भजन करते थे,
और महाप्रभु जी प्रतिदिन हरिदास ठाकुर जी से मिलने जाते थे, प्रतिदिन, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी तो आते नहीं थे, ना वो जगन्नाथ जी जाते थे, ना महाप्रभु के पास आते थे कि मैं यवन हूँ, मेरी छाया किसी पे पड़ जाएगी तो मुझे दोष लगेगा। तो महाप्रभु जी प्रतिदिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने के पश्चात हरिदास जी की कुटिया पे जाते थे। और एक बात, महाप्रभु जी किसी को अपनी पत्तल का प्रसाद नहीं देते थे, बचा हुआ धरामृत नहीं देते थे, लेकिन हरिदास ठाकुर जी को कह के रोज अपना वो शीत प्रसाद भिजवाते थे उनको, हरिदास ठाकुर जी, और रोज जाते थे। एक दिन देखे हरिदास ठाकुर जी खुले धूप में बैठे हैं, पसीनों पसीन हो रहे। उस दिन महाप्रभु जी को जगन्नाथ भगवान का प्रसादी दातुन मिला था। जगन्नाथ भगवान को सवेरे पूरी क्रियाएं होती हैं, उनको कुल्ला कराया जाता है, दातुन कराया जाता है, बाल भोग लगता है, तो दातुन मिला था प्रसादी, वही दातुन हाथ में था। बड़े बा श्री महाप्रभु ने देखा तो उसी दातुन को जमीन में गाड़ दिया था। उसी दातुन से वृक्ष पैदा हुआ था, जिस वृक्ष के नीचे हरिदास ठाकुर जी भजन करते हैं, और वो वृक्ष अभी विराजमान है कुछ अंश में। तो उस वृक्ष की इतनी महिमा है कि हरिदास ठाकुर जी उसके नीचे भजन करते थे, महामंत्र करते थे, तो उस पूरे वृक्ष के ऊपर महामंत्र उभर आए थे। उस पेड़ के ऊपर स्पष्ट, पत्तों के ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ दर्शन होता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। तो पूरा वृक्ष, कैसी दशा हुई जब सिद्ध बकुल गए, और फिर सिद्ध बकुल के आगे ही राधा कांत मठ है, और उस राधा कांत मठ में ही वो निधि है जो हम वैष्णवों का सबसे बड़ा धन है, गंभीरा। जिस गंभीरा में महाप्रभु जी 12 वर्ष रहे। जब उस गंभीरा का दर्शन किया तो कौन संभाले अब बड़े बाबा को। वहां पर हरि भजन दास नामक महात्मा रहते थे। अब वो तो वैसे ही कि जब भी कोई वैष्णव आता था, अभी तो क्या है कि वो वस्तु बाहर नहीं निकाली जाती है, पर उस समय तो निकाल दी जाती थी। तो जब भी कोई महावैष्णव संत को देखते थे, वो भीतर जा करके उन वस्तुओं को लेकर के आते थे। अब बड़े बाबा आए तो हरि भजन दास जी भीतर गए और वो वस्त्र ले आए जो महाप्रभु जी का प्रयोग किया वहां रखा हुआ है, जिसको कंठा कहते हैं। वो गंभीरा वो स्थान है जहां 12 साल महाप्रभु जी रहे, और वो कोठरी इतनी बड़ी है, आपने दर्शन किया होगा कि ठीक से आदमी पैर फैला करके सुविधा पूर्वक रह नहीं सकता। उस कोठरी में महाप्रभु 12 साल रहे हैं, और रह करके उसमें राधा भाव का स्वादन किया है। वहां की दीवारों से अपने मुख का घर्षण किया है। उसी गंभीरा में उनका शरीर विस्तृत हो जाता था, इतना हो जाता था कि संभाले नहीं समझता था। संकुचित होता था तो इतना होता था कि आश्चर्य होता था। पहले तो उस गंभीरा का दर्शन करके ही बड़े बाबा व्यथित हो रहे हैं। वो हरि भजन दास जी आए और उन्होंने वो कंठा लेकर के बस बड़े बाबा के माथे से स्पर्श कर, उनको तो लगा जैसे हजारों वोल्ट का करंट लग गया हो। अब कैसे करा? हा गौरा, हा गौरा, हा गौरा, हा। अधीर हो गए, आंखों से आंसू की जगह रक्त की बूंदें गिरने लग गई। कैसे संभाला, कैसे संभाला? ऐसा मेरे कहीं दर्शन में आया नहीं। बस उदाहरण देने के लिए एक गौर ही है कि बस जैसा गौर को आवेश होता है, और किसी का उदाहरण जमता ही नहीं है। बस जैसे गौर को आवेश होता है, जैसे महाप्रभु जी को वृंदावन यात्रा में आवेश, जब बलभद्र भट्टाचार्य जी पुकारते थे कि कोथाय आछो नित्यानंद राय, बिरहिनी भार धरा न जाए। कोथाय आछो नित्यानंद राय, प्रभु निताई कोथाय आछो, विरहिनी गौरांग राखो। कोथाय आछो नित्यानंद राय, विरहिनी भार धरा न जाए। हे नित्यानंद आप कहाँ हो? ये गौरांग का प्रेम भार हमसे समझ नहीं रहा। गौर किशोरी करे हाय हाय, प्राण बंधु पावो कोथाय।
गौर किशोरी करे हाय हाय, प्राण बंधु पावो को ठाय। मिलन विरह विरह मिलन, मूर्ति मंत प्रेम वैचित्र। विरह मिलन, मिलन विरह विरह मिलन, मूर्ति मंत प्रेम वैचित्य। किशोरी मणि ढाका वंशी वदन, राइयर बरन शामेर गठन। रामदास बाबा जी की पंक्तियां हैं। राइयर बरन, वरण तो राधा रानी का और गठन श्याम सुंदर का। राइयर बरन शामेर गठन, किशोरी मणि ढाका वंशी वदन। मिलन विरह विरह मिलन, मूर्ति मंत प्रेम वैचित्य। बस ये गौर का उदाहरण दिया जा सकता है बड़े बाबा के बात को समझाने के लिए, और तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए समझ आता है कि इनके रूप में कौन आया, कौन आया। कैसी दशा हुई गंभीरा में। गंभीरा में 3 वस्तु महाप्रभु के काल की रखी हैं, या 4 कहें। एक तो वो कंठा, जो वस्त्र महाप्रभु जी का प्रयोग किए हुए, दूसरे महाप्रभु की पादुका, तीसरे महाप्रभु जी का करुआ, और चौथा वो पत्थर का दीपक जो अभी तक जुड़ा हुआ है। वो पत्थर का जो इतना बड़ा दीपक है वो भी महाप्रभु के काल का ही है। महाप्रभु जी ने उस दीपक को जोड़ा था। और महाप्रभु का करुआ, महाप्रभु की पादुका जी और महाप्रभु जी के कंठा, वो वस्त्र, एक एक वस्तु को माथे से लगाया। जब वो वस्त्र छुआ, अब तो कोई ये व्यवस्था ही नहीं है, अब तो केवल एक छोटा सा जंगला है, क्योंकि चोरी होने का डर रहता है इन चीजों का। तो अब तो केवल वहां एक छोटा सा जंगला है, उसमें भी लोहे की सलाख लगी, वहीं से दर्शन होता है, भीतर तो कोई जा नहीं सकता। पर उस समय तो उन्होंने ला करके स्पर्श करा दिया था। कैसी दशा हुई, करुए को स्पर्श कराया, और अंततः तो फिर वही स्थिति हुई जब आवेश संभलता नहीं है, क्योंकि ये पंच भौतिक देह की एक सीमा है उस आवेश को, कृपा को संभालने की। अब जैसे कि 0 वोल्ट का तार हो, इसमें कोई 10,000 वोल्ट का करंट पास कर दे तो क्या हो, तो ब्लास्ट हो जाए। तो एक, क्योंकि पंचभौतिक देह लेकर के आए तो उसकी एक सीमा ही है। फिर अंत में जब आवेश नहीं संभला, रो करके किसी प्रकार भी, अच्छा ये अष्ट सात्विक विकार है क्या? ये अष्ट सात्विक विकार माने कि वो भगवत प्रेम हृदय में नहीं संभल रहा। हमारे जैसे प्राणी को जो रोना आ रहा है वो पूरी तरह प्रेम विकार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सामान्य हम जैसा जो साधक है उसको जब रोना आ रहा है तो शायद उस रोने में उसके हृदय की मलिनता की शुद्धि हो रही है, गंदगी की सफाई हो रही है। एक वो रोना है, एक वो बड़े बाबा जी का रुदन है, वहां तो मलिनता है नहीं। तो वहां कौन सा रुदन है? वहां वो रुदन है कि अब गौर प्रेम का सागर नहीं समा पा रहा है भीतर, तो कभी वो रोमांच के माध्यम से, कभी वो रोने के माध्यम से, कभी वो रंग वैवरण के माध्यम से प्रकट हो रहा है। और जब नहीं संभाल पाए, नहीं संभाल पाए, नहीं संभाल पाए, तो अंत में मूर्छ, अब कुछ बचा ही नहीं, मूर्छ। वहां पर भी यही हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन विचार करें वो प्रेम कौन सी कोटि का था कि जिस प्रेम में उन लोगों को गश आ जाती थी, वे लोग बेहोश हो जाते थे। वो प्रेम कौन से स्तर का था समझ नहीं आता कि वो प्रेम कौन से लेवल का था कि वे लोग मूर्छित हो जाते थे। और बड़े बाबा का चरित्र पढ़िए, कितने उदाहरण हैं। शायद कोई दिन नहीं जाता था जब वो प्रेम में मूर्छित नहीं होते थे। घंटों घंटों उनके साथ रहने वालों के लिए तो ये तो बात सामान्य हो गई थी कि वो कब बेहोश हो जाएंगे पता नहीं। गंभीरा में भी यही हुआ। अब दीवालों से सिर को रगड़ रहे हैं, उनको इतनी चित्त में पीड़ा क्यों हो जाती है? उस पीड़ा का कारण है कि जैसे वो गंभीरा गए तो उन वस्तुओं को देखते ही अब उनको गौर का विरह व्याप गया।
कि ये गंभीरा तो दिख रही है पर गंभीरा बिहारी कहां है? गंभीरा तो दिख रही है पर गंभीरा बिहारी कहां है? हाँ गौरांग तुम कहां हो? मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। ये कहते कहते अचेत पड़े। कौन सा हरि भजन दास जी ने तो ऐसा किसी को आवेश देखा ही नहीं था। क्या करें? तब फिर कोई बूढ़े महात्मा निकल करके आए। लगता था अरे कोई वैष्णव प्राण त्याग देगा यहाँ पे, ये क्या होगा? तब कैसे बचेंगे? तब बोले कि अब तुमने कंठा छुआ दिया, तुमने करुआ स्पर्श करा दिया तो इनको क्या हो गया? बोले गौर का विरह हो गया। अब गौर का विरह कैसे शांत होगा? जब गोपियों को विरह हुआ गोपी गीत में, तो गोपियां कौन चीज की मांग करती थी? कि प्रणत कामदम पद्म जार्चितम धरणि मंडनम ध्येय मापदी अचरण पंकजम शंत मम चते रमण नस्तनेषु वर्पयादिहन। हे प्रियतम, जो आपके चरण हैं, जो लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, जो कि कमला के द्वारा सेवित है, आपके जिन चरणों की शंकर पूजा करते हैं, ब्रह्मा पूजा करते हैं, हे नंद नंदन थोड़ी देर को अपने वो दोनों चरण हमारे सीने पर रख दीजिए। तो क्या होगा? जो हृदय में वो कृष्ण विरह की आग लगी है, वो आप जब चरण रखोगे तो सीने यही मांग करती है ना, क्योंकि चरण हृदय पर रखे से उनका विरह शांत होगा। उन महात्मा ने यही कहा कि कंठा छुआ दिए, हाँ करुआ छुआ दिए, हाँ अब क्या है? गौर का विरह हो रहा है, अब कैसे प्राण बचेंगे? बोले अब पादुकाओं को ले आओ और पादुकाओं को इनके सीने के ऊपर, तो इनको क्या अनुभव होगा? तब इनको गौर चरणों के स्पर्श का अनुभव। ये बात प्रेमी ही समझ सकते हैं। तब वो हरि भजन दास जी आए, अचेत पड़े थे बड़े बाबा, मुंह खोल करके, तब वो पादुका लेकर के और उनके सीने के ऊपर पादुकाओं को रख दिया। अब फिर हा गौरांग उठ खड़े, फिर व्याकुल, पादुकाएं सीने पर विराज। कौन? गंभीरा का दर्शन किया, वहां बहुत समय तक रहे। फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर जी की समाधि का दर्शन करने में, वो समाधि जिसको महाप्रभु जी ने स्वयं, आप सबने गौर कथा सुनी है इसलिए सब कथाओं को दोबारा नहीं सुना रहे। यदि सब कथाओं को भी सुनाने लगेंगे तो फिर बिल्कुल ही नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो आप स्थान का नाम लेके उस कथा को याद कर लिया करिए, क्योंकि एक बात तो है, बड़े बाबा की कथा को समझने के लिए उसको श्रोता को पूरा गौर चरित्र तो स्मरण में होना चाहिए। बड़े बाबा का चरित्र समझने की अनिवार्यता है कि उसको गौर कथा पूरी स्मरण में हो, तभी उसको बड़े बाबा का चरित्र समझ आए, महाप्रभु का चरित्र की जानकारी हो। हरिदास ठाकुर जी की समाधि पर पहुंचे। वो कौन सा स्थान था? समुद्र के तट पर, जहां पर महाप्रभु ने अपने प्यारे हरिदास को समाधि दी थी। अच्छा, महाप्रभु ने अपनी लीला काल में यदि कोई उत्सव मनाया है तो वे को हरिदास ठाकुर का उत्सव मनाया। जन्माष्टमी, राधाष्टमी ये तो उत्सव मनाए, पर किसी महापुरुष का यदि उत्सव बड़े महाप्रभु ने मनाया है तो वो हरिदास ठाकुर है। इसलिए अपने यहाँ अपने घर में हरिदास ठाकुर जी के उत्सव को बहुत उल्लास पूर्वक मनाया जाता है, क्योंकि उस उत्सव को चलाने वाले गौर हैं। जब उस समाधि पर पहुंचे, अब वही लीला चित्त में प्रकट हो रही है। अब हरिदास ठाकुर जी से नाम कृपा की याचना करी जा रही है। अब फिर वही पीड़ा, हरिदास ठाकुर जी का स्मरण हो रहा है, उनकी अंत लीला का स्मरण हो रहा है।
और जैसे ही पहुंचे उनको तो दर्शन हुआ कि गोद में महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी को लिया हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद वो झांकी ओझल हो गई। अब नवद्वीप दास जी के गले लग करके ऐसे रोते हैं कि क्या कहना, देख चले गए चले गए चले गए। कौन चले गए दादा? अभी यही खड़े थे गौरांग, हरिदास ठाकुर को गोद में लिए चले गए चले गए। आ जाएंगे फिर दर्शन होगा। आप धीरज तो धरो, आप इतने धीर हो जाओगे तो बताओ कैसे होगा। चले गए नवद्वीप, चले फिर लोटपोट हो रहे हैं, फिर आवेश में उन्हीं लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। वो हरिदास ठाकुर जिन्होंने 3 लाख नाम किया प्रतिदिन, जिन्होंने अपने नाम के बल से एक वैश्या का उद्धार कर दिया, जिनको मुस्लिमों ने 22 बाजारों में कोड़े मारते हुए घुमाया, लेकिन उन मारने वाले यवनों के लिए भी वो प्रभु से यही प्रार्थना करते रहे कि इनको सद्बुद्धि दीजिएगा, क्योंकि इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी जब नीलाचल आ गए तो वो भी आ गए। प्रतिदिन 3 लाख नाम करते थे, और नाम कैसे करते थे वो आप जानते हैं, चुपचाप नहीं करते थे। 1 लाख नाम तो भीतर भीतर करते थे, 1 लाख नाम का उपांशु जप करते थे, और 1 लाख नाम उच्च स्वर से करते थे, भुजा उठा करके ऐसा जप करते थे। हरिदास ठाकुर जी के चरित्र में लिखा है कि पेड़ों से पानी गिरने लगता था। जो चिड़िया कबूतर कौआ बैठे होते थे पेड़ के ऊपर, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते थे जब वो हरे कृष्ण कह के विलाप करते थे। वही हरिदास ठाकुर पुरी में रहते और महाप्रभु जी रोज उनके पास जाते। एक बार उनको अनुभव में आ गया कि अब महाप्रभु जी को लीला अंतर ध्यान करनी है। उनका भी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। एक दिन गए तो देखा कि धीरे धीरे नाम कर रहे हैं और रो रहे हैं। महाप्रभु ने कहा, हरिदास जी क्या बात है? तब कहते हैं, प्रभु अब हमको छुट्टी दे दीजिए, अब हमारी देह छूट जाए। तो महाप्रभु ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब रहिए पूरी में, शरीर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? बोले, नाथ अब मेरे से नाम नहीं हो पा रहा। बोले, नाम आप तो रात दिन नाम करते, नाम क्यों नहीं आपसे हो पा रहा? बोले, मेरे पे नियम नहीं निभ पा रहा, माने जितनी संख्या मैंने रखी है उतनी संख्या नहीं हो पाती मेरे से। तो महाप्रभु ने कहा, आप नाम की संख्या कुछ कम कर दीजिए। बोले, नहीं वो तो नहीं हो सकता, प्राण भले छूट जाए पे नाम नहीं छूटना चाहिए। और जिस क्षण मेरे से नाम छूटे इतना तो आशीर्वाद दे दो, उस समय मेरे प्राण भी छूट गए। जब तक मेरी देह में प्राण रहे तब तक मेरे मुख में नाम रहे। तब बड़े बाबा ने कहा, ठीक है। श्री महाप्रभु ने कहा, ठीक है। तब अगले दिन फिर महाप्रभु जी गए तो देखा कि बिल्कुल अचेत होकर के लेटे हैं। धीरे 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 नाम चल रहा। तब और भी सब भक्त लोग एकत्र हो गए। स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद, महाप्रभु तो थे ही। देखे हरिदास ठाकुर जी नाम कर रहे। अब उनको देख के महाप्रभु को लग गया कि अब रुकेंगे नहीं, अब जाएंगे। तब महाप्रभु जी सिराने खड़े हो, आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लग गया। स्वरूप दामोदर जी ने कहा, हरिदास ठाकुर जी इतनी जाने की जल्दी क्या है? अभी तो गौर लीला हो रही है। आप बोले, मुझको पता है अब गौर लीला में क्या होने वाला है, और जो होने वाला है वो मुझे देखना नहीं है। अच्छा, तो इतनी आपको क्या विवशता है? बोले, पता नहीं ये सुयोग बने कि न बने। अरे पूरी है, सिद्ध बकुल के नीचे हूं और मेरे ठाकुर मेरे पास है। अब तो जो नहीं मरना चाहे उसका भी मरने को मन करेगा।
ये तो मृत्यु बहुत प्यारी है। भक्त लोग गाते हैं कि श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से श्री वृंदावन का तल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, माधव चरण का जल हो, जब प्राण तन से पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि ये ही मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। आंखों का जल चढ़ाऊं, तेरे चरण धुलाऊं, जीवन सुफल बनाऊं, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, कहीं देर ना लगाना, श्री जी को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। सुध मुझको ना हो तन की, सुध मुझको ना हो तन की, तैयारी हो गमन की, ध्वनि होए कीर्तन की, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना प्यारे, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गौरांग नाम लेकर, मेरा प्राण तन से निकले। पर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, ये दास की है अर्जी। अर्जी कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। ये दास की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। ये भावना हर भक्त करता है। अभी परसों कि कल परसों राम कथा में वो बड़े बाबा की कृपा पात्र थी पंजाबी मैया दिल्ली में, उनका चरित्र हुआ था प्रारंभ में कार्तिकेय जी का प्रसंग करते हुए। तो किस प्रकार उनको बड़े बाबा लेने के लिए आए। उन्होंने यही मांग की थी कि अंतिम समय में हमको बड़े बाबा का दर्शन हो जाए, तो उनको लेने के लिए पहुंचे बड़े बाबा। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा ये सुयोग बार बार बनेगा नहीं। तब नाम करते करते फिर महाप्रभु को देखने लग गए। अब महाप्रभु भी बहुत व्याकुल हो रहे थे। किसी के पधारते में महाप्रभु रोए हों तो वो हरिदास ठाकुर ही वो भाग्यवान है जिनके विरह में महाप्रभु रोए हों और उत्सव मनाया हो। देखने लगे तब महाप्रभु जी सिर के ऊपर हाथ फेरने लगे हरिदास ठाकुर जी के और कहा कहो क्या बात है, अब आप ही जाना चाहते हो, अब जा रहे हो तो बताओ क्या क्या चाहते हो। बोले और कुछ नहीं, बस अपने दोनों चरण मेरे सीने के ऊपर रख दो। तब महाप्रभु ने अपने चरणों को हृदय के ऊपर रख दिया। और देखिए जिंदगी भर महामंत्र रटते रहे, दुनिया जानती है। हाँ, अब पधारते समय क्या बोले, श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण जीवन भर महामंत्र और पधारते हुए श्री कृष्ण चैतन्य 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 श्री कृष्ण चैतन्य
कृष्ण चैतन्य हा कृष्ण चैतन्य हा कृष्ण चैतन्य हा कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य श्री 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 कृष्ण चैतन्य तो 3 बार उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य ऐसा बोल करके उन्होंने शरीर का त्याग किया। और गौर कथा में आप सबने श्रवण किया है कि महाप्रभु ने उनकी देह को गोद में उठाया और गोद में लेकर के नाचने लगे। हरिदास ठाकुर तो श्री कृष्ण चैतन्य कहते हुए पधारे और जब महाप्रभु ने गोद में लिया तब जय जय हरिदास जय जय ठाकुर श्री हरिदास जय जय ठाकुर श्री कहते हुए नृत्य किया और अपने हाथों से समुद्र के किनारे गड्ढा खोद करके बालुका में हरिदास ठाकुर जी को समाधि दी और उसके पश्चात उत्सव मनाना था तो महाप्रभु जी ने स्वयं भिक्षा मांगी। घर घर जाकर झोली फैला करके किस लिए? हरिदास ठाकुर जी का उत्सव करने के लिए। स्वयं भिक्षा मांग के महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का उत्सव किया और समाधि विराजमान की। आज वहां बड़े बाबा पहुंचे। अब जब उस लीला स्थली का दर्शन कर रहे हैं ये सब लीला उनके हृदय में प्रकट हो रही है। हा हरिदास हा हरिदास हा हरिदास। और अपने यहाँ तो नित्य हरिदास ठाकुर जी का स्मरण है। प्रातःकालीन जो स्मरण होता है उसमें ऐसी विधि है कि आह्निक करने से मंत्र करने से पहले स्मरण सबका करना चाहिए। तो गुरुदेव से लेकर के अपनी पूरी परंपरा का स्मरण और फिर उस स्मरण में नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का स्मरण अवश्य। तो इनका स्मरण का फल क्या है? क्योंकि ये नामाचार्य है। अच्छा एक बात हो, अपने यहाँ नामाचार्य 2 के ही आगे लगा। कहे तो हरिदास ठाकुर जी, कहे हमारे बाबा जी महाराज, कहे तो हरिदास ठाकुर नामाचार्य है, कि प्राण वल्लभ बाबा जी महाराज नामाचार्य है। क्योंकि इन दोनों ने नाम को लुटाया। तो नामाचार्य का स्मरण। और रामदास बाबा जी के चरित्र में आता है कि जब रामदास बाबा जी विश्राम करते थे तो उनके कुछ नियम थे। तो उसमें वो जब सोते थे तो उनका है कि जैसे तकिया है जिस पर सोते थे तो ऐसे हाथ से माँ लिखते थे। रामदास बाबा जी विश्राम से पहले उनके नियम है कि ऐसे माँ लिखते थे तकिया। तो लोग उनसे पूछते थे कि ये क्या है? तो कहते थे जोग माया की गोद में सोते हैं। जोग माया की गोद में सोने से क्या होता है? वो लीला में प्रवेश तो वही कराती है पौर्णमासी, गोद में सोते। अच्छा माँ की गोद में तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो योग माया की गोद में आप सोते। और नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का अपने यहाँ स्वभावी जो स्मरण है उसका कारण यही है कि उनका स्मरण करने पर पूरा दिन भर नाम करने की ऊर्जा बनी रहती है शरीर में। नहीं तो पापी मन है, बार बार नाम ही भूल जाएंगे। तो नाम की स्मृति बनी रहे इसके लिए हरिदास ठाकुर जी का
स्मरण है तो माँ लिख करके हरिदास ठाकुर जी का स्मरण, तो वहीं समाधि पर विराजमान है। हरिदास ठाकुर जी की समस्त लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। समय तो हो गया है, तो आज यहीं हरिदास ठाकुर जी के स्थान पर बड़े बाबा को रहने देते हैं और कल फिर 7:30 बजे, पूरा तो चरित्र होगा नहीं और हमसे जिंदगी में आज तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ, सब काम अधूरे ही हैं, हम खुद अधूरे हैं, तो जितना तक हुआ उतना तक कर लेंगे, बाकी ठीक। तो 2 मिनट नाम करके फिर प्रस्थान करें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, चैतन्य प्रभु नित्यानंद, कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, 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 हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, आहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, 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 आ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद,
श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। बालक जीवन श्री बालक श्रीमद राधा रमन चरण दास श्री बड़े बाबा जी महाराज की जय हो। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, 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 श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।